नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीलीभीत में बाथरूम में गीजर से गैस रिसाव, पति पत्नी की मौत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक भयावह हादसा सामने आया। गुरुकुलपुरम इलाके में बाथरूम में गीजर से निकली गैस के कारण पति पत्नी की मौत हो। पुलिस को मौके से जाकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ना पड़ा और शव बाहर निकाले गए। हादसे में मृतकों की पहचान हरजिंदर और उनकी पत्नी रेणु सक्सेना के रूप में हुई है। हरजिंदर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी थे। पड़ोसियों के अनुसार रेणु हाल ही में हाथ टूटने के कारण बिस्तर पर थी और हरजिंदर उनकी देखभाल कर रहे थे। पुलिस का अनुमान है कि देर रात हरजिंदर अपनी पत्नी को बाथरूम में नहला रहे थे, तभी गीजर से गैस का रिसाव हुआ। गैस के कारण बाथरूम में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे दोनों की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस हादसे का आकस्मिक मौत माना है और लोगों को चेतावनी दी है कि बाथरूम में गैस उपकरणों का सही इस्तेमाल अच्छे से करें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन, हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ढाका में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने हाई कमीशन के बाहर कड़े बंदोबस्त किए हैं। प्रदर्शनकारी सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी शामिल थे। प्रदर्शन में लोग बांग्लादेश की सत्ता और कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आए। पुलिस ने भीड़ को बैरिकेड्स के उस पार जाने से रोकने की कोशिश की और स्थिति को नियंत्रित किया। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही चौकस थी ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की ईश निंदा के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई और शव को आग लगा दिया गया। मेमनसिंह शहर के एक कारखाने में काम करने वाले दास के विरोध में वहां हिंसा भड़क गई थी। इस घटना के बाद दिल्ली में हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन तेज हो गया। उदयपुर में कांग्रेस नेता और साथी मोर का शिकार कर रहे थे, पकड़े गए मांस पकाते हुए। उदयपुर जिले के ऋषभदेव के राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर मांस पकाने का मामला सामने आया। कांग्रेस के ऋषभदेव ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल अपने दो साथियों के साथ खेत में मोर का मांस पकाकर पार्टी कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी हेमंत कुमार आहारी के मुताबिक पुलिस को खेत में दबिश देने का पर रूपलाल, हिस्ट्री शीटर अर्जुन लाल और राकेश मोर का मांस पकाते हुए मिले। मौके से मांस और शिकार के प्रयुक्त साधन बरामद किए गए। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पुष्टि की कि मोर का शिकार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने शिकार करना स्वीकार किया। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में मामला दर्ज कर आरोपियों से आगे पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी अर्जुन मीना एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें चोरी, लूट और मारपीट जैसे गंभीर अपराध शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी। 4 सीटों पर खुद और नामजद उम्मीदवारों को टिकट। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल बाबरी मस्जिद की नई नींव रखने वाले पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। पार्टी का नाम उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी रखा है। पार्टी के गठन के साथ ही उन्होंने 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। हुमायूं कबीर खुद रेजी नगर और भरतपुर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 2 अन्य सीटों पर भी उन्होंने हुमायूं कबीर नाम के 2 अलग अलग उम्मीदवारों को टिकट दिया है। भगवान गोला विधानसभा और रानी नगर विधानसभा पर यह उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे।
जनता उन्नयन पार्टी ने अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित किए हैं। साउथ दिनाजपुर के हरिरामपुर विधानसभा के वाहिदुर रहमान, मुर्शिदाबाद में मनीषा पांडे और मुश्केरा बीवी बोईसनोब नगर में से उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। पार्टी के सभी उम्मीदवारों की घोषणा के बाद हुमायूं कबीर इनके चेयरमैन भी बने हैं। हुमायूं कबीर ने पहले ही कहा है कि उनकी पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करेगी। राजनीति में आने से पहले वह सिविल सर्विस में थे और TMC, कांग्रेस व BJP से भी जुड़े रहे। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद उन्हें TMC ने निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। गुलबर्गा सोनमर्ग में बर्फबारी से पर्यटकों की भीड़, मुगल रोड जल्द खुल सकती है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में लगातार बर्फबारी से पर्यटकों का तांता लग गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग में पारा -3 तक पहुंच गया है। बर्फबारी के चलते पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं और ठंड के बीच बर्फीले नजारों का आनंद ले रहे हैं। मुगल रोड, जो कश्मीर के शोपियां को पूंछ और राजौरी जिला से जोड़ती है, बर्फबारी के कारण फिलहाल बंद है। सीमा सड़क संगठन की टीमों ने बर्फ हटाने का अभियान शुरू कर दिया है और कई किलोमीटर तक सड़क साफ करने में सफलता मिली है। अधिकारियों के मुताबिक अगर बर्फबारी नहीं हुई तो मुगल रोड आज दोपहर 12 बजे से खोली जा सकती है। बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग में पर्यटकों का मजा दोगुना हो गया है। यहाँ करीब 8,600 फीट की ऊंचाई पर बसे बाउल नुमा कस्बे में बर्फ गिरने से नजारे और भी मनमोहक हो गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज ही ऊंचाई वाले इलाकों से बर्फबारी जारी रहेगी। गुलमर्ग में बर्फबारी ने स्थानीय निवासियों और पर्यटन कारोबारियों दोनों को राहत दी है। पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यहाँ पर्यटन पर असर पड़ा था, लेकिन बर्फबारी ने फिर से पर्यटन को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। यात्रियों को मौसम और ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। सूरत फैमिली कोर्ट में 7 साल की बच्ची की दीक्षा पर लगाई रोक, पिता की याचिका पर फैसला। 7 साल की बच्ची को जैन साध्वी बनने के लिए दीक्षा दिलाने को लेकर सूरत फैमिली कोर्ट ने रोक लगा दी है। पिता ने अदालत में याचिका दायर कर अपनी बेटी की दीक्षा पर आपत्ति जताई थी। जी, आप कोर्ट में आए हो, ये जो आपकी लड़की का सुनाई था, क्या चाहते हो? अभी आपने केस किया था। मैं कोर्ट से यही चाहता हूँ कि मेरी दिकरी 7.5 साल की है। बस मैं अभी यही चाहता हूँ, मेरी लड़की बहुत छोटी है और मैं यही चाहता हूँ कि उसकी दीक्षा अभी ना हो। उसकी मम्मी क्या चाहती है और लड़की खुद क्या चाहती है? लड़की तो वो बहुत बच्ची छोटी है, उसको वो ना समझ है, बाल बुद्धि है, उनको इतना उसका तो कुछ वो होता नहीं है। और उसकी माँ चाहती है कि बस अभी छोटी उम्र में ही दीक्षा देनी है। दीक्षा का समय भी नजदीक आ गया है और लड़की क्या करती है अभी? लड़की अभी यहाँ पे उसकी मम्मी के साथ उनके मामा के घर पे है। और मतलब लड़की का जो दीक्षा का समय वो भी नजदीक आ गया। और कहाँ पे दीक्षा होने वाला था? दीक्षा 8 फरवरी बोरीवली में होने वाली थी। उसका टाइम भी नजदीक आ गया, क्या कहोगे आप? बस हमने तो मतलब क्या, मैं तो यही चाहता हूँ कोर्ट से कि अभी दीक्षा ना हो। परिवार क्या चाहता है? मेरा परिवार भी यही चाहता है कि बच्ची बहुत छोटी है, कि अभी दीक्षा ना हो। कोर्ट के फैसले पे आप कितना यकीन? हाँ, कोर्ट के फैसला क्या चाहते हो? कोर्ट का फैसला तो यही चाहता हूँ कि अब मेरी बच्ची की अभी दीक्षा ना हो। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दीक्षा की सभी प्रक्रिया फिलहाल स्थगित का आदेश दिया है। पिता ने याचिका में कहा कि बच्ची अभी बहुत छोटी है और इसका बड़ा फैसला खुद नहीं ले सकती। मां अपनी मर्जी से बच्ची को दीक्षा दिलाना चाहती थी, जबकि पिता उनके खिलाफ थे। अदालत ने मां को हलफनामा देने का निर्देश दिया है कि वह बच्ची की दीक्षा में शामिल न करे। बच्ची की दीक्षा 8 फरवरी 2026 को मुंबई में होनी थी। अदालत ने पिता के
अंतरिम रोक की मांग मानते हुए मां से लिखित जवाब मांगा है। इस बीच बच्ची की सुरक्षा और उनके भले को ध्यान में रखते हुए सभी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने में से पहले रोक लगा दी है। माता पिता 2012 में शादी के बाद 2024 से अलग रह रहे हैं। विवाद के बाद मां ने अपनी बेटे को लेकर मायके चली गई थी। पिता ने अदालत में कहा कि उनकी बेटी अभी इतनी छोटी है कि वह ऐसे गंभीर फैसले नहीं ले सकती, इसीलिए दीक्षा पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। गोवा जिला पंचायत चुनाव 2025 बीजेपी की बड़ी जीत, पीएम मोदी ने दी बधाई। गोवा जिला पंचायत चुनाव 2025 के नतीजे सोमवार को सामने आ गए। इस चुनाव में भाजपा ने 50 सीटों में से 29 सीटों पर जीत हासिल की। वही कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गई। एमजीपी को 3, जीएफपी को 1, आरपीजी को 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 4 सीटें मिली। इस जीत के बाद पीएम मोदी ने भाजपा और उनके कार्यकर्ता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, गोवा सुशासन के साथ खड़ा है। भाजपा एमजीपी परिवार को मजबूत समर्थन देने के लिए गोवा की बहनों और भाइयों का धन्यवाद। इससे राज्य में विकास को और मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने मेहनती कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि यही प्रयास इस शानदार परिणाम का कारण है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, गोवा में बीजेपी नंबर 1 जनता की मजबूत जनादेश ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार पे भरोसा दिखाया। भाजपा एमजीपी गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन गोवा में सर्वांगीण विकास को गति देगा, पारदर्शी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करेगा और विकसित गोवा तथा विकसित भारत की दिशा में काम करेगा। राज्यवासियों की मजबूत विश्वास ने बीजेपी की स्थिति और मजबूत कर दी है। शिमला आईजीएमसी अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के बीच जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मरीज बेड पर लेटा है और डॉक्टर उसके सामने खड़ा है। दोनों में के बीच बातचीत के बाद हाथ पांव और घूसे लातों की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों के बीच कहासुनी के बाद हाथ पांव के लात घूसों की लड़ाई शुरू हो गई। वीडियो में कुछ लोग दोनों को रोकने की कोशिश करते नजर आए हैं, लेकिन डॉक्टर और मरीज लड़ाई रोकने को तैयार नहीं है। मरीज डॉक्टर पर लात चला रहा है, जबकि डॉक्टर भी मरीज को घूसे मार रहा है। कुछ समय बाद डॉक्टर ने मरीज को जमकर पीटा। वीडियो में आगे का दृश्य नहीं दिखा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया गया है। कैप्शन में बताया गया कि शिमला के कुपवी निवासी अर्जुन पवार, जो जिला के एक संस्थान के शिक्षक है, आईजीएमसी में एंडोस्कोपी के बाद बेड पर सो रहे थे। दूसरे डॉक्टर ने मना करने पर दोनों के बीच बहस हुई और मारपीट शुरू हो गई। इस घटना ने अस्पताल में सुरक्षा और पेशेवर आचार संहिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन और अस्पताल प्रबंधक ने अभी तक इस मामले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद यह जांच की संभावना जताई जा रही है। संभल में पति की हत्या, ग्राइंडर में किए टुकड़े। यूपी एक चौंकाने वाली घटना में संभल जिले में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने ग्राइंडर की मदद से शव के कई टुकड़े किए और अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। महिला ने ही पति के लापता होने की शिकायत पुलिस में दी थी। पुलिस ने महिला रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि महिला और उसके प्रेमी ने पति की हत्या करने के बाद शव के टुकड़े नाले में गंगा नदी में फेंक दिए थे। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि महिला और उसके प्रेमी ने पति की हत्या करने के बाद शव के टुकड़े करने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने बताया कि शव के टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंके गए थे, जिसमें से कुछ टुकड़े नाले में बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने
शव के टुकड़े करने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल किया था, जिससे शव के टुकड़े बहुत छोटे हो गए थे। नेशनल स्कूल गेम के खिलाड़ी ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठे, ओडिशा में वायरल हुआ शर्मनाक वीडियो। उत्तर प्रदेश में आयोजित 69वें नेशनल स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गए ओडिशा के 18 युवा खिलाड़ियों को लौटते समय ट्रेन में सीट नहीं मिली। बच्चों को मजबूरी में ट्रेन के टॉयलेट के पास बैठकर सफर करना पड़ा। इसमें 10 लड़के और 8 लड़कियां शामिल थी। इस घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि खिलाड़ी ठंड के बीच ट्रेन के बाथरूम के पास बैठकर सफर कर रहे हैं। खेल प्रेमियों की और आम नागरिकों ने सवाल उठाया कि राष्ट्रीय मंच पर राज्य का नाम रोशन करने गए बच्चों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कैसे किया जा सकता है। बीजू जनता दल की राज्यसभा सांसद सुलता देव ने घटना की कड़ी निंदा की और सवाल उठाया कि क्या सरकार ने बच्चों की मानसिकता और सम्मान का ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। अब तक स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और लोग मांग कर रहे हैं कि बच्चों के साथ हुई प्रशासनिक लापरवाही का जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए और खिलाड़ियों की मेहनत और सम्मान की रक्षा की जाए। नमस्ते, जय जगन्नाथ, जय मां समलेई। मैं वैष्णवी पटनायक 9th क्लास में पढ़ती हूँ। इस बार नेशनल स्कूल गेम्स की तरफ से मैं गई थी उत्तर प्रदेश बलिया में और इस बार हमको कंफर्म टिकट नहीं हो पाया। इस आते टाइम भी नहीं हुआ कि जाते टाइम भी नहीं हो पाया। हम लोग बहुत तकलीफ़ में गए हैं, बैठ के गए हैं, बैठ के आए हैं। आते टाइम और भी तकलीफ़ हुआ था। हम लोग बाथरूम के साइड में बैठ के आए थे और ये उड़ीसा के लिए बहुत डिसरेस्पेक्टफुल बात है। उड़ीसा गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसे नहीं लेना चाहिए। लुक यहाँ पर मैम, ये जो बच्चियाँ अभी ट्रेन में गई इनकी तस्वीर बड़ी हृदय विदारक। बाथरूम के पास बैठकर ये सारी बच्चियाँ जा रही हैं, वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, कड़ी से कड़ी निंदा कर रही हूँ। ये बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ। बच्चे सबके बच्चे होते हैं। ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार बोलती है, ये हमेशा हर चीज़ में फेल्यूर है। आप देखिए 17 महीने में किस तरह से सरकार फेल्यूर है। आप महिलाओं के ऊपर हिंसा देखिए, बच्चों के ऊपर हिंसा देखिए, बच्चों के ऊपर दुष्कर्म देखिए, जो भी देखिए। आज देखिए बच्चे जो है उत्तर प्रदेश की बलिया गए हैं रेसलिंग खेलने के लिए, वो भी नेशनल लेवल प्लेयर्स के साथ। जो बच्चे हैं उनके वो छोटे बच्चे हैं, उनके माइंड में, उनके दिमाग में क्या छाप छोड़ेंगे? अब क्या छाप छोड़ेंगे? कितने लाड प्यार से बच्चों को माँ बाप पालते हैं। आप उनको अगर लेके नहीं जा सकते सही तरह से मत लीजिए, मगर लेके इस तरह से उनका बेइज्जती मत कीजिए। कोई बच्चे को आप अपने बच्चे को लाटिन के पास सुला के लाएंगे? ये क्या 2 घंटे की जर्नी थी? 1-2 घंटे की जर्नी में भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये एक रेस्पेक्ट देना चाहिए। अगर रेस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर उन लोगों को ठीक से सही ढंग से ये नहीं करेंगे तो उनके मानसिकता के ऊपर असर आएगा, वो खेल नहीं पाएंगे। फिर मेडल जीतने तो दूर की बात है। ये सरकार के जो सिस्टम फेल्यूर है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, किसके पहले तो इन लोगों के ऊपर उनके पेरेंट्स जो है ना, उनके ऊपर केस करना चाहिए, उनको 100 कॉज नोटिस इशू करना चाहिए। क्यों हमारे बच्चों को लिए थे? अगर रिजर्वेशन नहीं था, लिए थे क्यों? आपने बच्चों को लिया और रिजर्वेशन नहीं था। मंत्री रेलवे के हमारे ओडिशा के हैं, उनको क्या नहीं पता था बच्चे जा रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं हो सकता था? मगर आपने रिजर्वेशन नहीं करवाया, बच्चों को इस हालत में लिए। देखे तो 19 सेकेंड का वीडियो, शर्म आ रहा है। आप लोगों को शर्म नहीं आ रहा? आप लेके गए थे, उसमें ओडिशा का जर्सी लिखा है, ओडिशा का नाम बदनाम कर रहे हैं आप। यही वही ओडिशा है ये जो देखेंगे तो लंदन में भी अपना झंडा गाड़ के आए थे, जर्सी पे ओडिशा लिखा हुआ। सर गर्व से ऊंचा हो जाता था। नवीन पटनायक ने 2 बार यहाँ पर मेंस हॉकी इंटरनेशनल हॉकी यहाँ पर आयोजन किए। यहाँ की कलिंग स्टेडियम की आप स्विमिंग पूल देखिए, रिनोवेशन करके कितना अच्छा किए। यहाँ की कलिंग स्टेडियम की
अटल देखिए स्पोर्ट्स हब हो गया है। यदि अगर देखें तो एक स्पोर्ट्स कैपिटल हो चुका है उड़ीसा का भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम। मगर आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे जो नेशनल खेलने के लिए जा रहे हैं, आप उनके साथ में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है, इसको कभी भी छोड़ना चाहिए। मेरा बच्चे होते ना तो मैं क्या करती है देखते हैं, इनके ऊपर PIL भी फाइल करना चाहिए। ये बच्चों को किस तरह से लेके गए हैं, शर्मनाक बात है। जितनी कड़ी से कड़ी निंदा करो कम है। थैंक यू। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।